हेलो स्टूडेंट, आज हम मैकेनिकल ऑपरेशन एंड सॉलिड हैंडलिंग के लेक्चर में लॉज ऑफ साइज रिडक्शन या लॉज ऑफ क्रशिंग की हम बात करेंगे। तो हम बात करते हैं लॉज ऑफ, इसको हम कम्यूनिकेशन भी बोलते हैं या फिर आपका लॉज ऑफ क्रशिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमें जो क्रशिंग लॉ है इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि आपको पता है, हम जानते हैं कि एनर्जी इनपुट हमेशा एनर्जी एब्सॉर्ब से ज़्यादा होता है। मतलब क्या है, जितनी हमने एनर्जी दी है, ठीक है, उतनी हम क्या करते हैं, उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। कुछ आपकी क्या होगी, साउंड में, ठीक है, कुछ आपकी हीटिंग में, ठीक है। तो हम जो आपका एनर्जी है उसका कैसे पता लगाएं, कितनी एनर्जी हम यूज़ करनी है, कितनी एनर्जी का जो बैलेंस है वो हम कैसे करें। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए कि हमने कितनी एग्जैक्टली फीड की है, ठीक है, क्या क्या वेरिएशन हुआ है, ठीक, कितनी हमारी एनर्जी क्या है वेस्ट हुई है, उसको हम कैसे एग्जैक्टली डिटरमाइन करें। तो इसके लिए आपके लिए 3 लॉज दिए गए। मॉस में क्या हुआ, साइज रिडक्शन के लिए 3 लॉज को बनाया। पहला आपका क्या है, रिटिंगर लॉ। पहला आपका है रिटिंगर्स लॉ, ठीक है। रिटिंगर्स लॉ के बाद दूसरा आपका किक्स लॉ है, दूसरा आपका क्या है, किक्स लॉ। और तीसरा आपका है बॉन्ड्स लॉ, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 इन लॉज के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहला हम बात करते हैं रिटिंगर लॉ के बारे में। रिटिंगर्स लॉ में जो पार्टिकल का जो डायामीटर है, जो उसका यूज़ करेंगे हम, जो पार्टिकल का डाया है वो आपका डायमीटर ऑफ पार्टिकल लेस देन 0.05 mm होना चाहिए। यानी कि 0.05 mm से कम होगा तो ही हम क्या करेंगे, रिटिंगर लॉ को हम यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या बात हुई है, इस लॉ के अकॉर्डिंग रिटिंगर क्या कहते हैं कि आपका जो वर्क रिक्वायर्ड है, ठीक है, वर्क रिक्वायर्ड फॉर साइज रिडक्शन is directly proportional to the new surface area created, ठीक है। यानी कि जो एनर्जी रिक्वायर्ड है साइज को रिड्यूस करने के लिए, वो न्यू सरफेस एरिया जो क्रिएट हुए हैं उनके सीधे समानुपाती होती है, ठीक है। क्योंकि जो आपको पता है कि हम क्या करते हैं साइज रिडक्शन में, एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में हम क्या करते हैं, उसको चेंज करते हैं। एनर्जी की वन फॉर्म से क्या करते हैं, अनदर फॉर्म में उसको हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, इस चेंजमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ एनर्जी का हमें यूज़ करना पड़ता है। तो उस एनर्जी का ही यूटिलाइजेशन, उस एनर्जी की कैलकुलेशन ही हम इन लॉ के द्वारा हम करते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो आपकी एनर्जी रिक्वायर्ड है या जो वर्क रिक्वायर्ड है, वो आपका जो न्यू सरफेस क्रिएटेड है, ठीक है, न्यू सरफेस क्रिएटेड ASSF, उसके सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो जो वर्क रिक्वायर्ड है या जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, रिटिंगर WR क्या है आपका, वर्क रिक्वायर्ड इन रिटिंगर्स लॉ, ठीक। तो अब यह क्या करेंगे, हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए ये क्या करते हैं, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं,
तो यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो आपका क्या है, के है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो क्या है आपका, के। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो आपका क्या है, के है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हमें देखना है इसका आगे डेरिवेशन को फर्दर हम ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है, तो डेरिवेशन में अब हम देखते हैं कि आपका किस प्रकार इसको ड्राइव करते हैं। तो यहाँ से WR आपका आ गया था K इंटू ई एस ASSP माइनस ASSF इसके बराबर आ गया था, ठीक है। अब वी नो दैट, मतलब हम जानते हैं क्या कि जो आपका ASSP है वो किसके बराबर होता है, 6/5 स्फेरिसिटी ऑफ फीड पार्टिकल साटो मीन डायमीटर या मीन डायमीटर इंटू डेंसिटी ऑफ फीड पार्टिकल, ठीक है। और ASSF किसके बराबर होता है, 6/ स्फेरिसिटी ऑफ पार्टिकल साटो मीन डायमीटर ऑफ प्रोडक्ट पार्टिकल डेंसिटी ऑफ प्रोडक्ट पार्टिकल, इसके बराबर होता है। तो इन जो वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ को हम इस वाली इक्वेशन में क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ जब इसे रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, WR इज इक्वल टू K इंटू ES, ठीक है। अब वैल्यू रखिएगा 6/5 P DBSSPP डेंसिटी ऑफ पार्टिकल प्रोडक्ट पार्टिकल माइनस 6/5 ऑफ फीड पार्टिकल स्फेरिसिटी ऑफ फीड DBSF डेंसिटी ऑफ फीड पार्टिकल। तो यहाँ से जब हम इसको वैल्यूज़ को पुटअप करते हैं तो आपका जो रेटिंगर्स लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो इस प्रकार हमारे इस इक्वेशन की फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं, अब इसमें हम क्या बात करेंगे, इसमें कांस्टेंट पहले निकाल लीजिए और इसको हम क्या कैसे लिख सकते हैं, WR इज इक्वल टू 6K इंटू ES 1/5 ऑफ P DBSP ऑफ डेंसिटी ऑफ प्रोडक्ट पार्टिकल माइनस का 1/5F DBSF रो ऑफ FP, ठीक है। ये हमारे पास चीज़ें आ गई। अब हम इसमें देखेंगे फॉर कांस्टेंट स्फेरिसिटी एंड डेंसिटी। हम जब भी इन लॉ की बात करेंगे, लॉज ऑफ क्रशिंग की बात करेंगे, लॉज ऑफ साइज रिडक्शन की बात करेंगे, तो उसमें हम कांस्टेंट स्फेरिसिटी और डेंसिटी को कंक्लूड करेंगे, डेंसिटी को इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ से जो आपका WR की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 6K इंटू ES, आपके पास 5 बाहर आ गया, और क्या आ गया आपके पास, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल आपकी बाहर निकाल ली हमने। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा कि DBSF यानी साटो मीन डायमीटर आपका फीड पार्टिकल का है, ठीक है, और आपका प्रोडक्ट पार्टिकल का है और फीड पार्टिकल का आपका डायमीटर है, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी आपकी वो क्या आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से जो WR की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगा आपके पास कि रेटिंगर कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पर, और आपका DBSP के बराबर आ जाएगा और DBSF के बराबर आ गया, ठीक है। तो यहाँ से जो KR किसके बराबर है, जो रेटिंगर कांस्टेंट आया, तो रेटिंगर कांस्टेंट की वैल्यू हमने क्या लिखी यहाँ पर, 6KES/5 डेंसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो ये क्या है आपका रेटिंगर कांस्टेंट है, ये क्या है आपका रेटिंगर कांस्टेंट की वैल्यू है, ठीक है। तो रेटिंगर कांस्टेंट की वैल्यू को हमने यहाँ से रिप्लेस कर दिया, तो हमारे पास अब क्या क्या चीज़ें बची, ठीक। अब हम देखते हैं कि इस एक्सप्रेशन में हम क्या क्या चीज़, जैसे कि अब आपका रेटिंगर है तो यदि हमें क्या चाहिए, अगर अब इसमें हम देखते हैं कि जो आपका रेटिंगर कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या आएगी, 6KES/5 इंटू ρP के बराबर आ गई। तो
इसमें हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना है। अब यदि आपकी फाइन ग्रेडियंट है, अगर आपको फाइन ग्राइंडिंग करनी है, फाइन ग्राइंडिंग है आपकी, ठीक है, फाइन ग्राइंडिंग हो रही है तो वहाँ पर क्या है आपका रिटिंगर लॉ एप्लीकेबल है, रिटिंगर्स लॉ क्या है आपका एप्लीकेबल है। या फिर आपको क्या चाहिए, जो सरफेस पर यूनिट मास है, ठीक है, वो आपका अगर वो से इंक्रीज़ है, अगर आपका जो सरफेस पर यूनिट मास जो है मटेरियल का, ठीक है, मटेरियल का जो मास है यदि वो इंक्रीज़ हो रहा है तो उस केस में क्या है आपका रिटिंगर लॉ आपका एप्लीकेबल है, ठीक है। तो इसका जो अगर आपका ये लॉ क्या है वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं हो सकता है जहाँ पर इसकी जो एनर्जी इनपुट है मटेरियल के लिए वो ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो अगर आपके मटेरियल में जो एनर्जी इनपुट है अगर ज़्यादा हाई है तो आप वहाँ पे इसका यूज़ नहीं करेंगे। तो एनर्जी इनपुट अगर आपका हाई है तो आप क्या करेंगे, रिटिंगर लॉ को आप यहाँ पे यूज़ फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब इस लॉ में जो भी आपकी दिक्कत है, जो भी कमी है, तो उसको दूर करने के लिए किक्स लॉ आए, ठीक है। तो किक्स लॉ को अभी नेक्स्ट लेक्चर में जब बात करेंगे डिटेल में तो हम किक्स लॉ के बारे में और बॉन्ड्स लॉ के बारे में हम बात करेंगे। आज के इतना ही काफ़ी है। थैंक यू क्लास।